स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं आपको संभाल ली लीना जी। बेटा खोने का दर्द मैं भी जानती हूँ। मैंने भी अपने देबू को खोया। आपको अपने आप को संभालना ही होगा। सावित्री, ऐसे अंदर ही अंदर मत भूल। अगर तुझे रोना आ रहा है ना तो रो, बहने दी आंसू को। रो सावित्री, रो। मुझे सत्या के जिंदा होने का कोई सबूत जल्दी ही ढूंढना होगा, इससे पहले कि ये सब लोग पूरी तरह ये मान ले कि सत्या। उस औरत ने कहा था कि वो बक्सा उसी जगह खुलेगा जहां मेरा और सत्या का प्रेम एक बंधन में बंधा हो। वो जगह तो ये घर है। वेलकम टू माई लाइफ। ये सब कुछ तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, ये कमरा तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा।
संभालो अपने आप को लीना, हिम्मत रखो। जी नमस्ते। तीन रातें हो गई हैं ना, तो फिर अब चौथा किया जा सकता है। क्या आप लोगों ने बाकी की रस्में पूरी कर ली? बहू के गहने उतारना, सफेद साड़ी। पंडित जी, क्या ये सब करना जरूरी है? देखिए जजमान, मैं आपके दुख को समझता हूं, पर जो रीत है सो है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे की आत्मा को शांति मिले तो मुझे मालूम है कि आप इन सब चीजों को नहीं मानते, लेकिन रीति रिवाजों का अपना महत्व होता है। देखिए कैसा कहर टूट पड़ा है आप लोगों के परिवार पर। नहीं पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों ने आज तक कोई रीत नहीं मानी। हमारे साथ क्या हुआ? लेकिन अब और नहीं पंडित जी, अब हम हर रीत पूरी करेंगे। अगर इससे हमारे सत्या की आत्मा को शांति मिलती है तो हम हर रीत मानेंगे। सावित्री, सुपीरियर ये सब पंडित जी कह रहे हैं कि सत्या का चौथा। नहीं मदर सुपीरियर, सत्या का चौथा नहीं हो सकता। सत्या जिंदा है। मैं उसके जिंदा होते हुए ये सब I can't do it। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सावित्री, माय चाइल्ड, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन इन रस्मों की भी कोई वजह होती है। ये रस्में इसलिए की जाती हैं ताकि पत्नी ये बात एक्सेप्ट कर ले कि उसका पति अब नहीं है। भला उसके लिए एक्सेप्ट करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये सच नहीं है। मदर सुपीरियर, जब सत्या मरा ही नहीं है, वो जिंदा है, तो मैं ये कैसे मान लूं? मैं कैसे स्वीकार कर लूं वो बात जो सही नहीं है? सावित्री, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या फील कर रही हो। नहीं मदर सुपीरियर, आप नहीं समझ रही है। मदर सुपीरियर, आप जानती है ना, मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ। तो आप मुझे बताइए, गॉड फॉरबिड, अगर सत्या को सच में कुछ हो जाता, वो नहीं होता, तो क्या वो मुझसे मिलने नहीं आता? क्या वो मुझे दिखाई नहीं देता? दिखाई देता ना। पर ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि वो जिंदा है। मदर सुपीरियर, सत्या जिंदा है, सच। मिष्टी, प्लीज कम यहाँ। अब तू ही समझा इसे, मेरी बात तो समझ नहीं रही है। देख सावित्री, मैं जानती हूँ तू ये मानना नहीं चाहती कि सत्या नहीं है, लेकिन तुझे ये रस्में अंकल आंटी के लिए करनी ही होगी। वो दोनों सिर्फ इतना चाहते हैं कि सत्या की आत्मा को शांति मिले। आत्मा को शांति? मदर सुपीरियर, मिष्टी, ये सब गलत हो रहा है। सत्या जिंदा है। वो सावित्री, आशीष जी और लीना जी को अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हारे बार बार कहने से कि सत्या अभी जिंदा है, उनका दुख कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। उनका दुख और मत बढ़ाओ। कैसे समझा? कोई समझ ही नहीं। सावित्री,
अरमान से यहाँ आई हूँ, अगर वो सही नहीं निकली तो भगवान ना करे ऐसा। भूष्मा, नहीं मासी, सुन माँ, शाखा पाला तो निकालना ही होगा ना? नहीं नहीं, सत्या मरा नहीं है, सत्या जिंदा है। पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। आप लोग सावित्री को लेके नीचे आ जाइए। नीचे पूजा शुरू होने वाली है, कपड़े बदल कर आ जा। किसी जीवित व्यक्ति का चौथा होते हुए तूने पहली बार देखा होगा वीर। देख वीर, अभी कुछ ही क्षणों में तेरा चौथा हो जाएगा। फिर तेरे शरीर और तेरी आत्मा के बीच द्वंद्व शुरू हो जाएगा। और तेरा शरीर ये काली भूमि कभी भी छोड़ के नहीं जा पाएगा, कभी भी नहीं। तू और सावित्री कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं। और धीरे धीरे मैं अपने शरीर के सारे अंग पा ही लूंगा, और जिस दिन मुझे मेरा संपूर्ण शरीर मिल जाएगा, उस दिन केवल दमयंती और राहु हमारे बीच ना वीर रहा और ना सत्या। और फिर मैं अपनी दमयंती और तेरी सावित्री के पास जाऊंगा, इतने पास, इतने पास। नहीं।
क्या करूं मैं? मेरा सत्य जिंदा है। कैसे समझाऊं इन लोगों को? कैसे मैं लोग के साथ? बक्सा अनंत मिलाप का प्रतीक है। शायद ये वही खुलेगा जहां उनका प्रेम एक बंधन में बांधा हुआ। हमारी शादी इस घर के आंगन में ही हुई थी। मतलब ये बक्सा वहीं खुलेगा।